नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए मैं आज आपके बीच रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी इत्यादि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें टाइम एंड वर्क का जो है, समय और कार्य का जो है क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है और काफ़ी लेवल तक का पूछा जाता है और इसमें अल्टरनेट जो है वर्क के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैं काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि सर अल्टरनेट वर्क का जो है क्वेश्चन लेकर के आएँ। तो आइए हम आपके बीच जो है अल्टरनेट वर्क वाले हम जो है क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और मिलते हैं हम आपको क्वेश्चन के साथ। तब तक हँसने हँसाने के लिए एक शायरी हो जाए। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है, दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। तुम मुझसे न मिलो तो कोई बात नहीं, तुम मुझसे न मिलो तो कोई बात नहीं, पर गैरों से तेरी मुलाकात बुरी लगती है। आइए मेरे दोस्त, मैं आपको टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आप यहाँ देख रहे होंगे, एक ए अकेला एक काम को 16 दिनों में, ए अकेला एक काम को 16 दिनों में तथा बी उसे 12 दिनों में पूरा करता है। यहाँ लिखेंगे मेरे मित्र कि ए का जो है, ए किसी काम को 16 दिनों में करता है, जबकि बी उसी काम को जो है 12 दिनों में करता है। तो सबसे पहले इस 16 और 12 का एलसीएम लेंगे तो देखेंगे कि 16 दूना 32, 16 तिया 48, यह टोटल वर्क को दर्शाता है। 16 और 12 का जो एलसीएम होगा, यह कुल कार्य को दर्शाता है कि कुल काम कितना। तो यह टोटल वर्क को दर्शाएगा 48 और 48 ए हर रोज 16 काम करे तो 3 दिनों में 48 काम करेगा, बी हर रोज 12 काम करे तो 4 दिनों में 48 काम करेगा। यानी ए का एफिशिएंसी 3 हुआ और बी का एफिशिएंसी 4 हुआ। लेकिन आज आप यहां पर देख रहे हैं, कह रहा है कि एक कार्य को शुरुआत करता है। तो देखिए, जो शुरुआत करेगा कार्य को यहां दिया गया है, एक कार्य को शुरुआत करता है तथा वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। तो पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे मेरे मित्र? यहाँ पर ऐसा बातें बताई गई है, जैसे यहाँ पर टोटल वर्क है 48। तो आपने यहाँ पर देखा कि पहले ए काम करेगा और एक एक दिन छोड़कर काम कर रहे हैं, अल्टरनेट काम कर रहे हैं। यानी पहला दिन ए काम किया तो दूसरा दिन बी करेगा, तीसरा दिन ए फिर काम करेगा तो चौथा दिन बी करेगा। यानी हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम कितने दिन हो रहे हैं जिसमें ए और बी शामिल हो रहा है। तो 2 दिन, ए पहला दिन काम किया तो दूसरा दिन बी किया। यानी इसमें हम लोग देखेंगे कि दोनों व्यक्ति कितने दिनों, मैक्सिमम कितने दिन में शामिल होंगे। तो पहला दिन ए किया, दूसरा दिन बी किया, यानी 2 डेज। कहेंगे कि 2 डेज में ये दोनों व्यक्ति शामिल हो जा रहे हैं। लेकिन अगर 1 डे ले तो केवल ए आएगा, लेकिन दूसरे भी दिन ले लेंगे तो ए और बी आ जाएंगे। यानी 2 डेज होगा इसका ऑर्डर, जिसमें दोनों व्यक्ति शामिल हो जाएंगे। यानी पहले दिन ए हुआ, दूसरे दिन बी हुआ, तो 2 दिन में ये व्यक्ति दोनों का काम इसमें आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ 2 डेज में ए और बी कितना काम करेंगे। तो देखिए, ए हर रोज 3 काम करेगा, जबकि बी हर रोज 4 काम करेंगे, तो टोटल काम किए 7। यानी 2 दिनों में ए और बी के द्वारा 7 काम किया गया। 2 दिनों में, मैक्सिमम 2 दिनों में ए और बी 7 काम करेंगे, तब तो टोटल काम है 48। तो आप यहां देखेंगे, अगर 7 सते 49 करेंगे तब तो 48 से ज्यादा हो जाएगा। यानी यहाँ टोटल 2 दिनों में ए और बी 7 काम कर सकते हैं। तो इससे 6 दिन कराएंगे तो आप कहेंगे कि सर जी यहाँ तो 42 वर्क खत्म हो गया। कितने दिनों में? तो भाई 6 दिन में। तो इधर भी 6 से आप गुना कर देंगे, यानी आपने देखा कि 42 वर्क कितने दिनों में? तो यहाँ 3 और 4, हर रोज यह व्यक्ति 2 दिन में 7 काम कर रहे हैं, तब तो 6 दिन कराएंगे तो 6 दूना 12,
इधर 6 से गुना करा दीजिए तब 42 वर्क हो जाएगा, तो इधर भी 6 से गुना कराएंगे तब 12 डेज हो जाएगा। 12 डेज में ये लोग काम कर पाएंगे, 42 वर्क कर पाएंगे, 12 दिनों में 42 वर्क कर पाएंगे, तो टोटल तो है 48। तो अब इसका मतलब 42 काम 48 काम में 42 हो गया खत्म। तो अब इसमें पहला दिन तो शुरुआत किया था ए, तो ए से चलो काम करवाते हैं। अगर ए एक दिन और काम कर ले, ए एक दिन और काम कर ले, तो बताइए ए प्रतिदिन करता कितना है 3 वर्क, तो यहाँ 3 वर्क और कर लेगा, तो टोटल काम हो जाएगा 45। 45 टोटल वर्क हो गया, तो डे कितना हुआ भाई, तो 12 1 13, यानी 13 दिन में 45 काम खत्म हो गए। तो अब टोटल वर्क है कितना 48, तो 42 45 तो करा दिए हम, टोटल 45 करा दिए वर्क, तो बच गया हमारे पास 3 काम। जो 3 काम बच गया अब उसे करेगा बी, क्योंकि ए ने शुरुआत किया काम को, तो पहले ए से काम कराएंगे, तो यहाँ ए एक दिन काम और कर लिया तो 45 काम हो गया, तो 13 दिनों में तब बच गया और कितना काम, तो बच गया और 3 गो काम, क्योंकि 48 है यहाँ 45 वर्क हमने करा लिया है। 3 काम अगर जो है आप देखेंगे कि 3 काम करेगा कौन, तो 3 काम करेगा बी, 3 काम करेगा बी। अब इसमें कितना के एफिशिएंसी से, तो यहाँ पर 4 के एफिशिएंसी से, तो यहाँ पर हो गया 13.3/4, 13.3/4, यानी आपने देखा कि 13.4 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। यह आपका पहला एफिशिएंसी है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बातें करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ए एक काम को 15 दिनों में करता है तथा बी उसे 20 दिनों में पूरा करता है। तो पहले ए का काम लेंगे कि ए उसे जो है 15 दिन में काम करता है, ए उसे 15 दिनों में काम करता है, जबकि बी उसी को 20 दिनों में काम करता है। तो इन दोनों का टोटल वर्क लेंगे तब 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, यह 60 टोटल वर्क कहलाएगा। तो देखिए ए अगर हर रोज 15 काम करे तो 4 दिन में यह 60 काम खत्म करेगा, लेकिन बी अगर 20 काम करे हर रोज तो यह 3 दिनों में 60 वर्क करेगा। यानी ए और बी का एफिशिएंसी पता चल गया कि ए का एफिशिएंसी 4 है और बी का एफिशिएंसी 3 है। अब आइए इसके बाद आगे पढ़ते हैं। बोला कि यदि वे एक साथ 4 दिनों तक कार्य करते हैं, यानी ए और बी 4 दिनों तक काम एक साथ करेंगे तो टोटल काम होगा कितना, तो ए की एफिशिएंसी है मेरे मित्र 4 और बी की एफिशिएंसी है 3, तो टोटल हर रोज ये 7 काम करेंगे तो 4 दिनों में 28 काम हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 दिनों में 28 काम हो जाएगा, तो यहाँ 60 में से 28 निकल गया, तो शेष काम कितना बचा 32, शेष काम बचा 32। तो शेष कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा, तो यह शेष कार्य है 32 और पूरा काम कितना है तो 60, यह कितना भाग होगा इसे फाइनली हम काटेंगे। तो अगर काटते हैं तो यहाँ देखेंगे 4 से 4 8 32 और 4 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी टोटल कितना भाग काम हो गया तो 8/15, 8/15 जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले